दोस्तों, हमारे जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें भगवान की बातों पर गहरे विचार करने की जरूरत महसूस होती है। खासतौर पर जब बात होती है उन अद्भुत उपदेशों की जो हमें भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को समझने के बहुत गहरे और महत्वपूर्ण तरीके सिखाए हैं, जिनसे हमें जीवन में सुख, समृद्धि और शांति मिल सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं, जिनसे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, और जिनका पालन करना हमें सशक्त और संपन्न बना सकता है। खासकर उन चीज़ों को लेकर, जिन्हें श्री कृष्ण ने कभी दूसरों के घर से लाने से मना किया। हाँ, आपने सही सुना। श्री कृष्ण ने कहा है कि दूसरों के घर से कुछ चीज़ें लाने से बचना चाहिए, क्योंकि उनका असर हमारे जीवन में नकारात्मक हो सकता है और हम कंगाल हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उन 3 चीज़ों के बारे में बताएंगे, जिन्हें श्री कृष्ण ने दूसरों के घर से लाने से मना किया है। और आपको ये भी बताएंगे कि क्यों इन चीज़ों को अपने घर में लाना हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। अब बिना समय गवाए, चलिए जानते हैं कि वे कौन सी 3 चीज़ें हैं, जिन्हें श्री कृष्ण ने दूसरों के घर से लाने से मना किया है। 1. पूजा का सामान। हमारे जीवन में पूजा का बहुत महत्व है। पूजा से न केवल हमारी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि यह हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा सामग्री में जो पवित्रता और ऊर्जा होती है, वह उस घर के मालिक की भक्ति और श्रद्धा से जुड़ी होती है। इसलिए, अगर हम किसी के घर से पूजा का सामान लाते हैं, तो वह पवित्रता और ऊर्जा हमारे घर में पूरी तरह से समाहित नहीं हो सकती। कभी आपने सोचा है कि जब हम किसी अन्य व्यक्ति के पूजा सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम उसकी भक्ति को सही से महसूस कर पाते हैं? पूजा के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले सामग्रियों का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह हमारी आत्मा से जुड़ा होता है। अगर किसी और के पूजा सामान का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे ध्यान और भक्ति में विघ्न डाल सकता है। श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया है कि पूजा सामग्री शुद्ध होनी चाहिए और हमें इसे शुद्धता के साथ ही घर में लाना चाहिए, ताकि हमारी पूजा का प्रभाव सही हो सके और हम भगवान की कृपा पा सकें। 2. किचन का सामान। अब दूसरी चीज़ है रसोई का सामान। किचन का सामान हमारे घर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है, क्योंकि यह न केवल हमारे खानपान से जुड़ा है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति से भी संबंधित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें दूसरों के घर से किचन का सामान नहीं लाना चाहिए, क्योंकि रसोई का सामान हमारे घर की समृद्धि और सुख शांति से जुड़ा होता है। जब हम किसी के घर से किचन का सामान लाते हैं, तो ये हमारे घर की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। किचन के सामान में वह नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, जो उस घर में पहले से थी। साथ ही, किचन का सामान हमारे घर में अन्न, धन और समृद्धि को दर्शाता है। अगर यह सामान शुद्ध नहीं है, तो यह हमारे जीवन में परेशानियां और आर्थिक संकट ला सकता है। हमें अपने घर की रसोई का सामान हमेशा नए और शुद्ध रूप में रखना चाहिए, ताकि घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और हमें कभी किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। 3. घर के बर्तन। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है घर के बर्तन। घर के बर्तन भी हमारे जीवन की समृद्धि और शांति के प्रतीक होते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार, हमें किसी के घर के बर्तन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बर्तन न केवल हमारे खानपान से जुड़े होते हैं, बल्कि वे घर की समृद्धि और सुख शांति के भी प्रतीक होते हैं। जब हम किसी के घर से बर्तन लाते हैं, तो उस घर की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आ सकती है। बर्तन हमारे घर के वातावरण को प्रभावित करते हैं, और अगर वे किसी और के घर से आए होते हैं, तो यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए, हमें अपने बर्तन खुद खरीदने चाहिए और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे घर में बर्तनों की स्थिति ये दर्शाती है कि हम किस प्रकार के जीवन जी रहे हैं।
अगर हमारे बर्तन अच्छे और स्वच्छ हैं, तो ये हमारे घर की समृद्धि और शांति का प्रतीक होता है। दोस्तों, अब आपने समझ लिया कि श्री कृष्ण ने हमें क्यों सिखाया है कि हमें इन 3 चीज़ों को दूसरों के घर से नहीं लाना चाहिए। पूजा का सामान, किचन का सामान और बर्तन, ये 3 चीज़ें हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक होती हैं। इनका सही तरीके से इस्तेमाल और इनकी शुद्धता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों का पालन करते हैं, तो न केवल हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।